एक लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के सारे काम कर ले, ठीक है, बच्चों को भी संभाल ले, पेरेंट्स को भी संभाल ले। एंड अगर वो मैरिड है तो फिर वो किड्स, हस्बैंड, है ना, इन लॉज एंड अदर कोई और है ना, ब्रदर सिस्टर, तो उनको भी संभाल ले, है ना, सारी चीज़ें कर ले। एंड उसके साथ साथ अगर वो जॉब में या बिजनेस में तो वो भी हैंडल कर ले अच्छे से, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक गर्ल से की जाती है। सो वैसे ही एक्सपेक्टेशंस मुझसे भी की जाती है, ओके, बचपन से, ओके। सो क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो पढ़ाई में एजुकेशंस को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, प्लस वो तो अ, है एक, बट उसके साथ साथ जैसे कि जो कि घर के काम होते हैं, ठीक है, घर के काम होते हैं, घर में मतलब एक हाउसवाइफ का जितना वर्क होता है, ठीक है। सो बचपन से जो माएँ होती है ना, जो मदर्स होती है, वो अगर वो हाई वो में है, हाई क्लास में है, हाई स्टेटस में है, तो फिर मतलब बच्चे की भी मतलब वो वैसे ही मतलब सर्वाइव करता है, वैसे ही जीता है। बट अगर वो मिडिल में है या लो में है तो फिर जो मदर्स होती है उनकी ये रहती है कि बच्चा हेल्प करे, है ना, चाहे वो किचन के काम में हो, घर के काम में हो। अगर मेड नहीं है तो और ज़्यादा होती है। एंड चाहे वो विलेज हो या सिटी हो, दोनों में ही, तो मतलब उस बच्ची से एक्सपेक्ट किया जाता है, उस लड़की या बच्ची से, कि वो घर का सारा काम कर ले, खाना भी बना ले, और जितना भी काम होता है, ठीक है, चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, पोछा लगाना हो, चाहे बच्चों की ड्रेसअप करना हो, उनके स्कूल का काम हो, चाहे मीटिंग्स हो, जॉब हो, बिजनेस हो, ठीक है, या फिर पेरेंट्स की सेवा करनी हो, हेल्प करनी हो, या ब्रदर सिस्टर की हेल्प करनी हो, या फिर ब्रदर सिस्टर को पढ़ाना हो, इस तरह की, है ना, सारी एक्सपेक्टेशन उससे की जाती है। प्लस अगर उसको कुछ काम और आता है, मतलब किसी चीज़ में उसे महारत है या एक्सपर्टीज़ है, तो उसको और काम दे दिया जाता है कि तुम ये भी कर लो। तो इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती है लड़कियों से, और मुझसे भी की जाती है। एंड जो पेरेंट्स होते हैं, जो है ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस कम नहीं होती है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करती जाते हो, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, ठीक है। सो जो मेरी मम्मा है, उनकी भी वो थी, तो हम क्योंकि बॉयज़ को नहीं कहा जाता है कि वो घर का काम करे या घर का वो करे। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बाहर का काम, जैसे कि कुछ लाना है, ले जाना है ना, बाइक वगैरह में, या कुछ भी इस टाइप के, या दूसरे बाहर के कामों में उनको वो किया जाता है, ठीक है। तो मतलब उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस की जाती है वो गर्ल से की जाती है, कि वो सब कुछ ही संभाल ले, ठीक है, चाहे वो भले खुद ठीक हो या ना हो, ठीक है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती है, तो मुझसे भी की जाती है, अभी भी करते हैं, ओके। एंड सो जैसे ये होता है, तो हम जितनी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जाती है। एंड जिस वो पे हम एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, चाहे वो पेरेंट्स की हो, फ्रेंड्स की हो, पार्टनर की हो, किसी की भी हो, ठीक है, तो जैसे ही एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते तो कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। या तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता, या तो फिर वो अच्छे से चलता नहीं है, वर्कआउट नहीं करता है, ओके। एंड जितनी आप एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हो, चाहे 10, 20, 50, 100, उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर उसमें उसकी इतना करने के बाद अगर आप एक नहीं करते हो, तो फिर उसके बाद जो कहते हैं ना कि बवाल, जो तूफ़ान आता है, स्टॉर्म आता है, जो वो आता है, वो बहुत वो होता है कि तुमने ये नहीं किया। तो ये सारे रिलेशनशिप में होता है, और ये सिर्फ मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ये हर घर में होता है, ठीक है। कहने के लिए ये मेरी स्टोरी है, बट ये हर घर में होता है, सबके साथ होता है। यहाँ ये हो सकता है कि टॉपिक चेंज हो, ओके। सो अपने बच्ची या बच्चों से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती है, ओके, लड़के या लड़की से। एंड अगर वो समझदार है, या वो पढ़ाई में या अदर चीज़ों में अच्छा है, तो उससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो पैसे कमा के लाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ये चीज़, ठीक है। भले उसके बारे में नहीं सोचा जाता कि वो खुश है या नहीं, या उसकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है या ठीक चल रहा है या नहीं। मतलब ये है कि अगर उन्हें मतलब वो देखते हैं कि हाँ, जॉब है, या फिर अच्छे से खा पी रहा है, अच्छे से वो है, तो सब कुछ ठीक है, उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। बाकी वो
पर्सनली जाके अपने बच्चे या बच्ची से पूछते नहीं हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है एंड मेरे साथ हमेशा हुई है, होती आई है। ओके, एंड मुझे मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी, मैंने कभी सपने में सोची नहीं थी, है ना। नॉट इवन इमेजिन, मैंने इमेजिन तक नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। क्योंकि बचपन से जो मैंने ड्रीम लाइफ देखी थी या जो भी मतलब मैं बचपन में बहुत अच्छे से रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि आगे भी बहुत अच्छा ही होगा, राइट। ओके, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है सोसाइटी की, फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की, पार्टनर्स की, अदर चीज़ों की, है ना, रिलेटिव्स की, इवन अपनी खुद की, तो मैंने बहुत कुछ डिफरेंट पाया। ओके, एंड मैंने फिर एक्सेप्ट किया, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, बट मैंने किया है। मैंने वो चीज़ कर लिया है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो किया, एक्सेप्ट किया है। सो मुझे देखो लोगों कि जैसे कि हम घर का काम करते हैं, तो उसमें से अगर एक दिन या एक टाइम या एक समय भी ना करें या एक काम भी ना करें, तो फिर जो मम्मा है वो बोलना शुरू कर देती है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। तो मतलब देखो, घर का काम करना बुरी बात नहीं है। एक हाउसवाइफ के ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जितना वर्क वो करती है, जितना मल्टीपल वर्क वो करती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। आई रिस्पेक्ट इट अ लॉट, है ना, दैट गर्ल, दैट वाइफ, है ना, बट उसको पूरी तरीके से उसमें झोंक देना, उसको पूरी उसकी लाइफ को मतलब डिस्ट्रॉय करना, या फिर अदर्स चीज़ों के लिए, उसकी खुद के लिए उसे टाइम ना देना, ना वो करना, ये गलत है। कि देखो, आपकी बच्ची है, बच्चे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पूरी की पूरी लाइफ आपकी हो जाती, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पूरी लाइफ, पूरा टाइम, पूरा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, वो सब कुछ आपका है। यस, पेरेंट्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, आपके कुछ अधिकार, हक भी होते हैं, है ना। आपकी बच्ची पे अपना हक होता है, ओके, सारे पेरेंट्स का होता है, बट इसके नाम पे आप उसकी पूरी की पूरी लाइफ वो नहीं कर सकते कि पूरी लाइफ वो आपको समर्पित कर दे या पूरा वो कर दे। उसकी अपनी भी लाइफ है, उसकी इंडिविजुअल लाइफ है, पर्सनैलिटी है, एंड उसको आगे चल कर अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम करियर, जॉब, वो सारी चीज़ें, या अपना जो पर्पस है ना, वो फुलफ़िल करना है। तो आप पूरी तरीके से ये नहीं कर सकते कि आपने क्योंकि उसके लिए इतना कुछ किया है, तो बदले में वो आप अपनी पूरी ज़िंदगी आप पे न्यौछावर कर दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी हेल्प ना करे या आप मतलब छोड़ दे आपको, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने आप को त्याग दे या अपनी लाइफ को, है ना, अपने आप को ही वो कर दे। ये गलत है। ओके, सो मुझे जो है ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए टोका जाता था कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। देखो मुझे ना देखो ऐसा होता है कि ना छोटे छोटे ड्रेस के लिए रोका जाता है, लेकिन आजकल की सोच इतनी मॉडर्न हो गई है कि अच्छी बात है, ये मॉडर्न मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे साड़ी पहनने के लिए रोका गया। ऊपर से नीचे तक मैं पूरी साड़ी में ढकी हुई हूँ, है ना। पूरा मैं एकदम ऐसे पिन अप करके पूरा सेट करके पहनती थी कि कहीं से कुछ ना दिखे, और मुझे पसंद था। जब मैं पहनती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है, मुझे खुशी होती है और मुझे पसंद है। आई लाइक इट, चाहे किसी और को ना हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि शादी से पहले नहीं पहन सकते। जब हमारी जो कल्चर है या फिर हमारे जो सतयुग कहे या फिर त्रेता युग कहे या कोई भी युग कहे, उसमें लोग सूट नहीं पहनते थे, टॉप्स नहीं पहनते थे, है ना, शॉर्ट्स नहीं पहनते थे, लोग साड़ी लहंगे यही सब पहनते थे। बट मुझे साड़ी के लिए रोका गया, बड़ा बहुत वो लगता था, एंड रोना भी आता था, बुरा भी लगता था। मुझे मंदिर जाने के लिए रोका गया। आप सोच सकते हो कि मुझे मतलब ये सोचा जाता था कि मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ या कुछ वो करने जा रही हूँ। तो मुझे मंदिर जाने के लिए भी रोका जाता था। तो मुझसे मतलब मुझसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि मैं उनके हिसाब से चलूँ, उनके हिसाब से करूँ। ओके, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें करी भी है, लेकिन मेरी अपनी खुशी है, मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन है, मुझे जिसमें अच्छा लगता है। मुझे ऐसे भगवान की पूजा करने के लिए भी रोका गया है, ये सोच सकते हैं आप।
मतलब ऐसा है कि जब वो कहे तो मैं पूजा करूँ, वो कहे तो मैं ड्रेसअप पहनूँ, ये ड्रेस पहनूँ, है ना, क्योंकि उनका मन है कि टॉप जीन्स पहनने का। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे टॉप, मैं सब कुछ पहनती हूँ, टॉप जीन्स सूट साड़ीज़, मैंने सब कुछ पहना है, लहंगे वगैरह सब चीज़ ट्राई किया है, मुझे पसंद भी है। लेकिन एक होता है ना कि अपना मन है, अपना मूड है, अपना इस टाइम पे ये कलर पहनना है, ऐसा करना है। तो मतलब सब कुछ वो चाहते हैं कि मैं उनके हिसाब से चलूँ, उनके हिसाब से शादी करूँ, उनकी पसंद के लड़के से करूँ। एंड जब उनका मन हो, जब मैं चाहती हूँ कि शादी करना है, किसी को अपनी लाइफ में लाना, तब नहीं, जब उनकी इच्छा हो तब। तो ये बहुत तकलीफ़देह होती है, पेनफुल होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब किसी लड़के को प्यार करना गलत है, किसी से, है ना, किसी दूसरे कास्ट के साथ करना गलत है। बट हाँ, उनके हिसाब से जिस लड़के को मैं जानती नहीं, जिसको मैंने मतलब पहली जस्ट एक बार मिली और उसके बाद उसे क्योंकि उन्हें लग रहा है सही है तो मैं शादी कर लूँ, जबकि उन्होंने खुद अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लिया है। ठीक है, मेरे फादर ने लिया है, पसंद किया है, बट मेरी मम्मा की जो मैरिज का फ़ैसला है वो मेरे नानू ने लिया है, तो वो उनके लिए सही था, परफेक्ट सही था। उन्होंने जो नानू ने तो उन्होंने सही डिसीजन लिया। बट और भी सारी जो डिसीजन था जो उनके रॉन्ग हुए हैं, जैसे कि एक मेरे फादर का था कि उन्हें कुछ और जॉब मिल रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको ये या फिर उनके जो ब्रदर सिस्टर थे उनको ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्होंने वो चीज़ बताया नहीं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली है। एंड फिर उन्होंने जो भी करंट जॉब वो कर रहे हैं उसमें वो किया, एंड उनका सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि उनको प्रमोशन नहीं मिला, उनको आगे वो नहीं मिला। एंड उसकी वजह से, क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनके ब्रदर सिस्टर की वजह से जो गलती मिस्टेक हुई, उसकी वजह से हमारी जो अपनी फैमिली है उन्होंने पूरी लाइफ टाइम सर्वाइव किया। एंड जो मेरे कज़न्स हैं उनके ना, जो अंकल है ना, जो चाचा है, उनकी फैमिली से उन्होंने पूरी लाइफ टाइम सर्वाइव किया ना, अभी वो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक ऐसी जॉब जो आपको पसंद नहीं है या फिर जिसमें आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर आप रुक गए हो, है ना, या फिर आपको जैसे मेरे फादर को बहुत कुछ आता है, लोगों को नहीं आता है, उतना काम नहीं आता, उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत सारा काम उनको आता है, लेकिन उनको वो डिज़र्विंग सैलरी, वो प्रमोशन, वो पोजीशन वो नहीं मिलता। ठीक है, और उसकी वजह से पूरी लाइफ टाइम। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी बच्ची ने जो डिसीजन लिया या वो लिया तो वो भी हो सकती है वो भी गलत हो, या फिर आपने जो लिया है वो भी गलत हो, या आप सही हो सकते हो वो भी सही हो सकते हो। बट क्योंकि आपकी जनरेशन ने ये फॉलो किया है कि हमारे फैमिलीज़ में अरेंज मैरिज ही होती है, कभी किसी ने नहीं किया। ओके, तो आप लव मैरिज को वो नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, ब्रदर सिस्टर, है ना, चाहे वो बुआ हो या फिर चाची मामी, है ना, दीदी अंकल आंटीज़, रिलेटिव जितने भी है, जितने भी रिलेटिव है, सब ने अरेंज मैरिज की, कोई पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब लोग कहते हैं कि लव मैरिज गलत है या कोई पर्सन गलत है। तो एंड जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे मदर या फादर, वो ये डिस्कस करते हैं कि वो दूसरी की एक भी कहानी अगर सुनते हैं कि उसने छोड़ दिया या उसने गलत किया, है ना, किसी भी लड़के ने, तो वो सारे जितने भी लव मैरिज होते हैं उन सबको गलत ठहराते हैं, सारे लड़कों को ही गलत ठहराते हैं, जो कि ये गलत है। आप एक लड़के की गलती की वजह से सारे को नहीं ठहरा सकते, या एक लड़की की गलती की वजह से सारे को नहीं वो ठहरा सकते गलत। एंड आपको इतना बिलीव नहीं होता कि आपकी जो बच्ची है या बेटा है या बेटी है वो अपने लिए सही डिसीजन ले सकती है, आपको बिलीव ही नहीं होता, आपको अपनी बच्ची पे विश्वास नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो खुश है या नहीं, सेटिस्फाइड है या नहीं, उस पर्सन के साथ रहना जीना चाहती है भी या नहीं। बस आपको अपनी सोसाइटी, अपना नाम, अपना स्टेटस, आपको कोई कुछ ना कहे, भले आपकी बेटी ज़िंदा रहे या ना रहे। ठीक है, क्योंकि एक गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा ये होता है कि आप अकेले रहे, राइट।
बट आप ये सब नहीं सोचते, आपको सिर्फ ये पड़ी है कि लोग क्या कहते हैं कि आपने कितना दहेज दिया है, कितनी शादी में खर्चा किया है ना। आप लोगों की वाहवाही सुनना चाहते हो, शो ऑफ करना है आपको कि हाँ हमारी 4 बेटी है या 5 बेटी है ना, हम उनकी शादी धूमधाम से करी, ऐसा किया वैसा किया। भले उसके बाद आपकी बेटी ज़िंदगी भर रोए, दुखी रहे, या फिर आपको सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आपसे झूठ बोले कि हाँ पापा मैं खुश हूँ या हाँ मम्मी मैं खुश हूँ। सिर्फ आप यही चाहते, यही सुनना चाहते हैं। भले वो हर दिन हर रात को रोए, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वो रहना नहीं चाहती, सोना नहीं चाहती, उसके साथ ज़बरदस्ती सोना पड़े। और अगर कोई लड़की बोल भी देती है तो फिर आप ये है ना, किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड लेती है या आवाज़ उठाती है तो आप ये बोलते हो कि वो बदतमीज़ी करी है, वो करी है। हो सकता है वो हाँ जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, जब मेरे साथ कुछ गलत होता है या गलत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन मेरे साथ गलत करे, गलत इंटेंशन वो कर रहा है, तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। एंड जब हम नहीं बोलते हैं और अचानक से बोलते हैं ना, तो वो सारा गुस्सा, वो सारा दर्द, वो पेन है ना, वो निकलता है ना, वो ब्लास्ट होता है। सो इस वजह से मुझसे बहुत गलती हुई है एंड आई एम वेरी सॉरी। अपने पेरेंट्स को भी मैं आई एम सॉरी कहना चाहूँगी, अपने पार्टनर को भी मैं सॉरी कहना चाहूँगी। आई एम वेरी सॉरी। एंड जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझसे हुई है, लाइफ में गलती हुई है। बट इसकी वजह से, क्योंकि मैंने कुछ लाइफ में गलती करी है, आप हमेशा मुझे सुना नहीं सकते, हमेशा बोल नहीं सकते, क्योंकि आपने भी तो कुछ गलती करी होगी ना। इस संसार में किससे गलती नहीं हुई है, पेरेंट्स से होती है, बच्चों से होती है, सबसे होती है। बट सिर्फ पॉइंट आउट किसको किया जाता है, एक लड़की और एक लड़का को, जो कि यंग एज में होते हैं, ठीक है, ओके। एंड बाकी जो लोग करते हैं, देखो जनरेशन्स या जो पीढ़ी दर चली आ रही है, वो मैं गलत नहीं कह रही, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी है एंड उनको फॉलो करना चाहिए, उनको आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें गलत हुई है उनको पीछे छोड़ना चाहिए, उनको लेट गो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। चाहे उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई, आपकी फैमिली की, आपके बच्चों की, या फिर आने वाली पीढ़ी जनरेशन्स की, है ना। हम तो ऐसा करते थे, हम ऐसा ही करेंगे। चाहे फिर आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ भी क्यों ना वो डिस्ट्रॉय हुई हो, उनके साथ बुरा क्यों ना हुआ हो। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आप क्या चाहते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी, आपकी सेटिस्फेक्शन किस में है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ़ैमिली के बारे में सोचना गलत है, फ़ैमिली के बारे में सोचना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कोई भी नो वन है ना, कोई भी आपके बारे में नहीं सोचता है। अगर आप नहीं सोचोगे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं सोचता, थोड़ा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आपको जस्ट इग्नोर कर दिया जाएगा एंड आप किसी कोने में रहोगे। तो पहले अपने बारे में सोचे, है ना, सबकी केयर करे, सबको प्यार दे, सबको, है ना, सबके साथ मिलजुल के रहे। बट सबसे जो प्रायोरिटी है, सेल्फ लव है, वो पहले अपने आप के साथ करे। एंड में एक स्टोरी, जो एक सीरियल आती थी अर्चना मानव, ठीक है, तो जो उन दोनों का जो कैरेक्टर दिखाया कि वो दोनों बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। और आप जितना सेक्रीफाइस करते हो और लोग आपको उतनी सेक्रीफाइस करा तो उतना ही वो करवाते हैं। एंड अगर गलती से आपकी शादी हो भी गई है ना, आपको ट्रू लव मिला एंड शादी हो भी गई, तो फिर वो चलती नहीं है या फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि पहले खुद के बारे में सोचे, फिर सबके बारे में सोचे, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं यही कहना चाहूँगी कि येस, आपने अपने बच्चों को जन्म दिया है, बट वो जो बेबी या बच्चा है वो गॉड यूनिवर्स की देन है, उनके द्वारा मिला है। एंड अगर आप कहते हो कि आपके फ़िज़िकल इंटीमेसी की वजह से, आपकी फ़िज़िकली इन्वॉल्व होने की वजह से, या फिर आप दोनों की वजह से वो बच्चा या बेबी आया है, वो प्रोसेस के थ्रू, या आपने लाया है, ठीक है, आपने उसको आने दिया है, आपने वो नहीं किया उसको, वो है ना, रिजेक्ट नहीं किया उसको, वो नहीं किया, ठीक है। लेकिन वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो जो सिस्टम है ना, आपके जो बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, कुछ भी हो रहा है, जो भी पूरा का पूरा सिस्टम है, वो गॉड यूनिवर्स की देन है, आप खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो जो बच्चा है या बच्ची है,
है ना, वो जो है यूनिवर्स गॉड की देन है, और गॉड ने पहले से ही उसके लिए जो पर्पस है वो प्लान किया हुआ है ना। हर बच्ची या बच्चे का जो जन्म है वो एक रीज़न या पर्पस से होता है जो उसको फुलफ़िल करना होता है, ठीक है। सो उसको अपनी लाइफ जो है जीने दे जैसे वो जीना चाहती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।